देखिए दोस्तों, अब हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब महा अनर्थ होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा किस्मत अब ऐन मौके पर फिर से तुम्हें ठोकर देने वाला है। और यह ठोकर बर्दाश्त करना हर किसी के लिए बेचैनी का कारण बन जाएगा। एक प्रकार से कहे तो अब सारी अक्ल काम करना ही बंद कर देगा। जी हां, क्योंकि यह घटना ही दुख भरी है और अब यह जले पर नमक छिड़कने वाला है। अगर सीधी भाषा में कहीं जाए तो जख्म भी मिलेगा और दिमाग का दरवाजा भी खुल जाएगा। बस आप लोगों से हम इतना ही कहते हैं कि यह वीडियो को कोई भी जातक कृपया नजरअंदाज मत करिएगा, क्योंकि एक अच्छी नजर से देखा जाए तो यह खबर आप सभी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। और अगर यह विधाता ने भेजा है तो जल्दी से जान भी लो, क्योंकि आप तो जानते हैं कि दोस्तों, जब हम अच्छे से बुरे बनने लगते हैं, जब हमारा किस्मत अच्छा रास्ता को छोड़कर मुसीबत के रास्ते पर चलने लगता है और हमारे आंखों में धूल पड़ जाता है, हम ना समझ होकर हर चीज गलत ही करने लगते हैं और हमारा इरादा भी खराब होने लगता है, तब वह परमात्मा हमें देख लेते हैं और दोस्तों, वह हमें ठोकर देते हैं, हमें सुधरने का, एक प्रकार से कहे तो मुसीबत से बचने का। जी हां, और बहुत लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें बहुत सताया है, हमारा साथ नहीं देता है, इसी के वजह से हम आज तक कुछ कर भी नहीं पाए हैं। तो मैं उन लोगों को जानकारी के तौर पर बता देना चाहता हूं कि जो ऐसी शब्द अपने मुंह से निकालता है, देखिए दोस्तों, आप सफल नहीं हो रहे हो तो इनमें भगवान की कोई गलती नहीं है। ऊपर वाले तो यही चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में खुश रहो और आगे बढ़ो, क्योंकि यह दुनिया ही भले तुमसे जलेगा पर ऊपर वाला नहीं जलेगा। और कभी तुम्हें अनुभव जरूर हुआ होगा कि कोई तो हमें साथ देता है। जी हां, और रही बात कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हम बता दें कि दोस्तों, आप तो जानते हैं कि ब्रह्म जी हमारे तकदीर में जो लिखता है वही हमारे साथ होता है और उन्हें हम चाहकर भी रोक नहीं सकते हैं। चाहे कितने भी प्रयास कर लें पर नाकामयाब हो ही जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा का लिखा पत्थर की लकीर होता है। और शायद दोस्तों, आपके भी तकदीर में आगे बढ़ना लिखा होगा, लेकिन आपको थोड़ा तपस्या करना पड़ रहा है, लेकिन समय तो देर से ही आता है। जी हां, उतना भी मत जल्दीबाजी करिए। देखिए, आप भी नसीब वाले हैं और अपने आप को कभी छोटा मत समझना। भले ही तुम्हारा हालात तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है, पर उन्हें खेलने दो। आपका फर्ज है झेलने का झेल लो, क्योंकि वह कहावत को आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि जो सहता है वही पाता है, पर जो हड़बड़ी करता है वह हमेशा गड़बड़ ही हो जाता है। जी हां, इसलिए मैं आपके आंख को खोलना चाहता हूं और आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए आपकी जिंदगी में, लेकिन आप कभी ऊपर वाले को दोषी में ठहराएगा, उनसे मदद मांगिएगा। मैं इतना तो गारंटी देता हूं कि वह मदद जरूर करेंगे, क्योंकि उनके दरबार से आज तक कोई उदास लौटकर नहीं आया है और आपकी भी अर्जी यूं ही खाली नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने भक्तों को ही सब कुछ मानते हैं और अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मानो तो आपको दुख में देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी किसी इंसान को ठोकर लगने से बुरा नहीं मानना चाहिए। उनसे तो हमें सबक मिलता है और वह सबक को हम लेकर सुरक्षित हो जाते हैं, जिनके चलते मुसीबत एवं परेशानियों से हमें उलझना नहीं पड़ता है। और देखिए, अब आने वाले इन 3 दिनों के अंदर हमारे प्रभु भगवान श्री राम और मां सीता जी बड़े समय पर एक साथ कुंडली में विराजमान हुए हैं, जिनके चलते संदेश तो डबल मिलेगा और डबल खुशखबरी भी आपके लिए होगी। यह खुशखबरी आपको इतना पागल कर देगा कि बैंड बाजा एवं ढोल नगाड़े भी बुक करना पड़ सकता है और अब आप उछल उछल कर भी नाचने लगोगे। हां, भले ही तुम्हारे मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि यह दुख भरी घटना में आखिर खुशखबरी क्या मिलेगी, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि कभी कभी दुख भरी चीज भी हमारे लिए सुखी में परिवर्तन हो जाता है, और मानो तो अब वही हो गया है। और मैं सच कहता हूं कि आज के यह वीडियो को जो भी इस राशि के जातक छोड़कर जाएंगे तो वह अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार देंगे। मानो तो उनके हाथ में मौका आएगा और वह मौके को छोड़ देंगे, क्योंकि बात ही कुछ आज ऐसी होने वाला है और जो विषय पर आज तक उल्लेख नहीं किया गया था, पर उन पर हम उल्लेख करेंगे। और कई समस्या आपके जीवन में मेहमान की तरह बैठ चुका है, जो निकलने का नाम नहीं ले रहा है, इनका भी समाधान बताएंगे। इसलिए यह वीडियो को जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और अपने पड़ोसी से तो दूर ही रहे, इनकी भनक भी उनके कानों तक पहुंचने ना दें। यही आपसे मेरा गुजारिश है। जी हां, क्योंकि हम और हमारे टीम ने खास तौर पर आपके लिए ही इतना प्रयास किए हैं, और अगर आप हमारे भावनाओं की कद्र करते हैं
तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, और मन करे तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पर जाकर के सच्चे श्रद्धा से जय भगवान प्रभु श्री राम, जय माता सीता जी का नारा जितना हो उतना बार लगा दीजिएगा। इनसे आपका धन कम नहीं होगा बल्कि और ज्यादा बढ़ेगा। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कुछ अनोखे ज्ञान से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या बड़ी खूब बातें बताई हैं, और गीता में भी लिखा है कि मनुष्य को कभी भी बदले और घृणा की भावना अपने मन में नहीं रखनी चाहिए, और ना ही अपने भाग्य को कोनसा चाहिए, क्योंकि इस तरह वह अपना संपूर्ण जीवन बर्बाद कर लेता है। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा है, कृष्णा, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। क्या अपराध और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया? राज परिवार का हिस्सा नहीं, भला इन सब में मेरा क्या अपराध था? जवाब में श्री कृष्ण ने कहा है, कारण जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था, और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। मेरा बचपन गरीबी और अभाव में बीता, और मुझे हर वह काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना होता है। गायों का गोबर मैं अपने हाथों से उठाता था। जब मैं चल भी नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई था। मेरे साथ बचपन में ना तो शिक्षा थी, ना ही महल, ना कोई गुरुकुल था, और ना ही कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं या नहीं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आप आगे जाते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उससे यही सीख मिलती है कि इस करूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, लेकिन वह बदलाव ही उचित है जिसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन का लक्ष्य तो हासिल कर लिया, लेकिन वह फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपके समाज का हित नहीं कर सकता। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कदर नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अपितु वह अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिला है, और आज भी मिल रहा है। कारण, यदि यह समझना कि समाज व्यक्तियों का एक भाग मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो संभवतः वह समाज को बदलने का प्रयास करता, न कि समाज के प्रति घृणा करता। जी हां दोस्तों, तो इस पूरी ज्ञान से हमें यही सीख मिल रहा है कि जीवन में हमें कभी भी किसी के प्रति घृणा और बदले की भावना कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह तुम्हें जिंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। जी हां दोस्तों, तो भगवान श्री कृष्ण जी के या जीवन की अनमोल बातों को, यह ज्ञान को ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। ये तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अब बढ़ाते हैं आने वाली है 3 दिनों के समय की ओर। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह 3 दिनों के सभी अंतराल में जिंदगी की सबसे बड़ी घटना होने वाले हैं, और यह घटना तुम्हारे जीवन के दुख को दूर करेंगे और तुम्हें अपने जीवन में सबसे बड़ी खुशियां और सुख देने वाला है। मित्रों, यूं कहा जाए तो अब खुशियों का भूकंप आपकी जिंदगी में आने वाला है, चारों तरफ से हलचल मचाने वाला है, क्योंकि जो घटना तुम्हारी किस्मत में आज होने जा रही है, वह तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। बता दें कि इस वक्त तुम्हारे कुंडली में जो ग्रह गोचर का निर्माण हुआ है, तुम्हारे कुंडली में जो ग्रह योग बन रहे हैं, वह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। मित्रों,
यह ग्रह योग पूरे 999 सालों के बाद बनने जा रहे हैं और जो आपकी जिंदगी और आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल देंगे। आप अपनी किस्मत को लेकर जो हमेशा रोते थे, जो हमेशा आपका किस्मत आपके साथ नहीं देता था, तो आज तुम्हारी जिंदगी की यह परेशानी पूरी तरह से दूर होने जा रही है। बता दे कि एक तरफ तुम्हारा कुंडली में पूरे 999 सालों के बाद ग्रह योग का कुछ इस प्रकार का निर्माण तो हो रहा है, वही दोस्तों भगवान प्रभु श्री राम जी की भी विशेष कृपा पढ़ने जा रहे हैं और जिनकी कृपा से आज आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएंगे। आखिर मित्रों, बरसों के तपस्या का फल आप सभी को आज मिलने जा रहे हैं। जिस दिन को देखने के लिए आपकी आंखें तरस गए थे, वह जिस दिन के लिए अपने जिंदगी में जो हमेशा कोशिश मेहनत किया था, तो वह समय तुम्हारे जिंदगी में अब लौट कर आ गया है। बता दे कि इस कलयुग की सबसे बड़ी घटना होने वाली है। अब 33 कोटि देवी देवताओं ने भी अपना फैसला सुना दिया है। 33 कोटि देवी देवताओं की भी कृपा और आदेश आ चुका है और आप जिंदगी में यह घटना होकर ही रहेगा। अब तुम्हारी किस्मत को बदलने से कोई ताकत और कोई इंसान रोक नहीं सकता है, क्योंकि जब भगवान ही तुम्हारे साथ खड़े हैं तो जिंदगी में किसी का मजाल नहीं है जो तुम्हें रोक सके। मित्रों, आने वाले इन 3 दिनों के भीतर आपकी जिंदगी खुशियों के मोड़ पर अपना कदम रखने वाले हैं। आज मित्रों, तुम्हारी जिंदगी का कदम तुम्हें जीवन में खुशियां और सुख एक साथ देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद तुम्हारे जीवन में यह सबसे बड़ा मौका और सबसे बड़ा अवसर मिलने जा रहे हैं, तो इस मौके को बिल्कुल भी जाने मत देना। यह अवसर अगर आपके हाथों से चला गया तो बता दे कि जिंदगी भर यूं ही हाथ मलते रह जाओगे। आपके हाथों में कभी कोई ऐसा मौका भी आएगा कि नहीं, यह कहना भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए आने वाले इन 3 दिनों के भीतर तुम्हें जो भगवान मौका देने वाले हैं, वह मौके को बिल्कुल नहीं जाने देना। बता दे कि आज तुम्हारी एक मौका तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे और यहां तक कि तुम्हारी जिंदगी की खुशियां तुम्हें देने वाली हैं। मित्रों, आज तुम्हारे आंखों से दुखों के आंसू दूर करने वाले हैं और तुम्हारे जिंदगी में आज खुशियों के आंसू निकलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, बता दे कि मुश्किल की जिंदगी तो आप लोगों ने बहुत जी लिया है और बहुत बीता भी लिया है, लेकिन अब मुश्किल की जिंदगी आपकी बहुत आसान बनने जा रही है। आप अपनी जिंदगी से जितना ही निराश हो गए थे, आप अपनी जिंदगी से जितना ही परेशान थे और अपनी मुश्किल जिंदगी को देखकर जितना ही आप लोग हमेशा रोते रहते थे, तो आज आपका रोना और धोना सब कुछ खत्म होने वाला है, क्योंकि अब जिंदगी मुश्किल नहीं बल्कि जिंदगी सबसे आसान बनने जा रहे हैं। आज खुशियां तुम्हारे घर के दरवाजे पर लौटकर आने वाली हैं और जहां तुम अपने जीवन में हर एक खुशियों के आनंद को प्राप्त करने वाले हो। जी हां दोस्तों, लेकिन वह कहते हैं ना कि समय का जब परिवर्तन होते हैं तो अच्छे अच्छे इंसानों को राजा से रंक भी बना देता है और रंक से राजा भी बना देता है। और तुम्हारे लिए समय कुछ ऐसा रहेगा जहां तुम रंक से राजा बनने वाले हो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की बहुत गरीबी से गुजर रहा है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत गरीबी, बहुत समस्या चल रही है, लेकिन आज आपकी जिंदगी के गरीबी दूर होगा और जिंदगी में आज तुम भी एक राजा की जिंदगी जीने वाले हो। बता दे कि तुम्हारे लिए समय कुछ ऐसा आया है जहां तुम नौकर नहीं बल्कि मालिक बनने वाले हो। अब मालिक बनने का समय आ चुका है। बैठे बैठे अब दुनिया में राज करने वाले हो। प्रभु श्री राम जी ने जो खुशियां तुम्हें आज जिंदगी में देने वाली है, जो उन्नति, तरक्की और प्रगति आप सभी को मिलने वाले हैं, देखकर आपको खुद अपनी आंखों पर विश्वास और यकीन। आप कभी इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भगवान हमारे घर के दरवाजे पर यह खुशियां भी हमें दे सकता था। लेकिन वह कहते हैं ना कि प्रभु का खेला और प्रभु का लीला आज तक कभी किसी ने समझा नहीं सका है। प्रभु का लीला बड़ा ही अपरंपार है, इसलिए आप जिंदगी में आपको घबराने और चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मित्रों, जिंदगी के घबराहट आपकी अब दूर होने वाली है। आप जो हमेशा सोचते थे कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, लेकिन अब आपको कल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। कल की चिंता छोड़कर आपको आज जिंदगी में खुश रहना है, क्योंकि दोस्तों कल जो होगा वह तो होकर ही रहेगा, इसलिए उसे तुम चाहकर भी रोक नहीं पाओगे। इसलिए कल की चिंता छोड़ो, कल जो भी होगा अच्छा ही होगा। भगवान पर हमेशा इतना विश्वास रखो कि भगवान कभी तुम्हारे साथ
गलत होने नहीं देगा। कर्म अगर अच्छा हो तो जीवन में कभी बुरा नहीं होगा। इसीलिए कल की जिंदा छोड़कर आज से तुम्हें जिंदगी में खुश रहना है, और आज से ही आपको जिंदगी में आप खुशियों का आनंद भी लेना है। अपने मन में अब आपको बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं रखता है। अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो और सकारात्मक रखो। आप जिस तरह से सोचोगे आपकी जिंदगी ठीक उसी तरह से बनेगी। इसलिए सोच इतनी अच्छी रखने की जिंदगी में अगर बुरा भी हो तो आपको बुरा होने का बिल्कुल भी प्रभाव और फर्क न पड़े। आपको ऐसा लगे कि चारों तरफ हमारे साथ अच्छा ही हो रहा है। मित्रों, जिंदगी जीना है तो हमेशा खुश होकर और खुलकर जियो, क्योंकि मौत और जिंदगी का कोई पता नहीं है। कब क्या हो जाएगा इसका कहना भी मुश्किल है। इसलिए जिंदगी में कभी इंसान को ज्यादा चिंता परेशान में नहीं रहना चाहिए। हमेशा खुश होकर जिंदगी में रहना चाहिए, और ऐसा आप लोग आज से बिल्कुल ही करना, क्योंकि तुम्हें जिंदगी में आज भगवान श्री राम जी खुशियां भेज देगा, तो तुम्हें जिंदगी में परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अगर परेशान भी हैं तो आपको परेशान को अपने मन में बिल्कुल भी नहीं लाने हैं। बस आपको विश्वास भगवान पर रखना है। आपकी सारी परेशानियां हमेशा दूर होंगे और भगवान तुम्हें जिंदगी में हमेशा खुश भी रखेगा। और यह 3 दिनों के भीतर तुम जिंदगी में जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। नौकरी हो, बिजनेस हो, कारोबार हो, आर्थिक स्थिति हो, या फिर जिंदगी से जुड़ी जिन भी क्षेत्र में आप जो भी प्राप्त करना चाहोगे, जिन क्षेत्र में आप आगे बढ़ाना चाहोगे, जो भी प्रयास करोगे तो तुम्हारा हर प्रयास और तुम्हारा हर एक काम बनेगा। हर क्षेत्र में तुम आज जिंदगी में बहुत तरक्की भी करने वाले हो और बहुत उन्नति भी करने वाले हो। आज मित्रों, तुम्हारे जिंदगी में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा समय है और सबसे अच्छा मौका भी है। आज तुम बिल्कुल भी अपने हाथों से या मौका जाने मत देना। आज मित्रों, आपको बिल्कुल ही अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आज आपके कदम बिल्कुल पीछे नहीं रखता है। इस वक्त भगवान श्री राम जी तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो तुम जितना ही प्रयास करोगे उतना ही जीवन में सफलताओं को हासिल करोगे और सफलता भी आपको मिलेगी। आज आप अगर डर गए तो आज आपको जीत नहीं बल्कि हार मिलेगी। आपको जिंदगी में कभी डरना नहीं है, बस अपने आप में इतना हौसला रखना कि हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि यही हौसला तुम्हें एक दिन जीत पीते रहेगी। इसलिए आपके लिए समय इस वक्त कुछ ऐसा है जहां तुम जीत को बहुत करीब से हासिल करने वाले हो, लेकिन प्रयास करने में कभी कमी नहीं करना। लगातार कोशिश और मेहनत करते रहना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। प्रभु श्री राम जी आपके साथ खड़े हैं तो घबराना नहीं। आप जिंदगी में आज खुलकर आगे बढ़ो। वहीं अपने परिवार की हर इच्छा को, हर जरूरत को और हर खुशियों को पूरा करने में आज आप लोग सबसे बड़ा योगदान भी देने वाले हैं। हम आपको बता दें कि आज से पहले यह जिंदगी तुम्हें इतना निराश नहीं किया होगा जो कि अब करने वाला है। जी हां, पूरा परिवार एक साथ रोएगा और अचानक से सब कुछ इधर से उधर बदल जाएगा। यह घटना की कभी कल्पना भी नहीं किया होगा जो कि अब होने वाला है। और इनकी सच्चाई अगर सुनेंगे तो मैं सच कहता हूं कि आपको झटका भी लग सकता है। आप यकीन नहीं करोगे कानों पर, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। खबर थोड़ा अजीब तो है, लेकिन अब भगवान जो भी करेगा भले के लिए ही करेगा। इसलिए हम आपके पैर भी पड़ता हूं कि वीडियो को मजाक ना समझे, वरना यह मजाक तुम्हारे लिए सबसे बड़ी दुखों का कारण बन सकता है और एक एक आंसू का कीमत भी चुकाना पड़ सकता है। जी हां, मैं जानता हूं कि आप हमारे बातों पर सहमत नहीं होंगे, हम पर गुस्सा भी कर रहे होंगे, लेकिन डर तो हर किसी को रहता है कि आखिर हमारे परिवार क्यों रोएंगे। पर यह बात भी सत्य है कि दोस्तों, हमेशा हर इंसान दुख तकलीफ से ही नहीं रोता है, बल्कि कभी कभी खुशियों की आंसू भी होती है। इसलिए आप लोग यह वीडियो को जरूर एक बार देख लें। हो सके तो यह वीडियो भगवान का वरदान है और इनसे आपका फूटी किस्मत भी सुधर सकता है। सबसे पहले तो वह लोगों का अब आमने सामने पसीना जमीन पर गिरेगा जिसके भाग्य में करतूत का घड़ा भर चुका होगा। अगर सीधी भाषा में कहे तो दोस्तों, अब आप लोग अपने दुश्मनों के लिए रोने के दिन गिनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब अंजाम भुगतने का वक्त आ चुका है। हमारे परमपिता भी यही चाहते हैं कि वह लोगों को झटका दिया जाए जिसने गलत हरकत करने में कमी नहीं किया है और वह पाप के साथी बनता है, तो अब उन्हें झटका बहुत जोर से लगेगा और उनके हाथों से किए गए पापों की सजा अब वह अपने परिवार को भी दिलाने वाला है। दुश्मन का परिवार मानो तो दीवार पर पटक कर चिल्लाकर कर रोएंगे। जी हां, देखिए, मैं जानता हूं आप किसी से बदला तो लेना नहीं चाहते हैं,
आप अपने दुश्मनों को भी माफ करते हैं और किसी के घर परिवार को दुखी में देखना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन यह बात भी सत्य है कि दोस्तों, भगवान के हाथ में है लोगों को फल देना, और वह जो भी करता है शायद सोच समझकर ही करता है। हम किसी फैसले को इग्नोर कर सकते हैं, पर ऊपर वाले के फैसले को चाहकर भी टाल नहीं सकते हैं। इसलिए अब आने वाले इन अगले 48 घंटे के अंदर वही कहावत होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। जिसने जैसा किया होगा अब उन्हें वैसा ही भुगतान भी करना पड़ेगा। और यह जिंदगी के लिए सबसे बड़ा सबक है। जिसने यह सबक को स्वीकार कर लिया तो मानो अब वह अपनी गलतियों से हाथ धो बैठेगा। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि इस दुनिया में जो लोग भूल अनजाने से कोई गलत काम करते हैं तो वह काम हमारे पूरे ब्रह्मांड के कुल देवी देवता माफ भी कर देते हैं। लेकिन जिनका आदत बन जाता है बुरा काम करने का, तो फिर उनकी कहानी भी खत्म हो जाती है और उनके पाप ही नरक का द्वार भी दिखा देते हैं। जी हां, इसलिए बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि हमारे मां वह खुशखबरी व सरप्राइज तुम्हारे लिए लेकर आए हैं जिनकी इंतजार आपका आंखें कर रहा था। और आप भी यही चाहते थे, न कि हमारे खिलाफ कोई दुश्मन न रहे, हम सुखी रहे। तो मान लो, अब आपका दुश्मन भी आपसे 7 कोस दूर जाने वाला है और वह कभी भी आपके आसपास नहीं आ पाएगा। इस बात की दावा करता हूं क्योंकि ऐसी घटना बड़े अर्श के बाद होता है, और जिनके साथ ये होता है तो फिर उनका जीना मुश्किल ही कर डालता है। और मैं तो इस राशि के जातक को बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, जब आपके अंदर लालच आए ज्यादा धन कमाने का और गलत रास्ता चुनने का, तो कभी गलत रास्ते पर अपने कदम को मत रखना। कुछ पल के लिए लालच तो तुम्हें स्वर्ग का सफर कर देगा, लेकिन जब वह लालच रुलाने के दिन लाएगा तो आप रोएंगे, साथ ही आपके पूरे परिवार भी रो सकते हैं। इसीलिए कभी अपने हाथों से ऐसी गलतियां मत करना। वैसे तो मैं जानता हूं कि इस राशि के जातक कभी ऐसा नहीं करेंगे। आपका दिल में कोई दरिया नहीं है, आपका दिल एकदम साफ है, और आपकी नीयत एवं व्यवहार को मैं भी सलाम करता हूं। दोस्तों, गजब भगवान ने तुम्हें दिल दिया है, क्योंकि आपके जैसा इस कलयुग में बहुत कम इंसान होगा। आप हर चीज मायने देते हो और कभी किसी का इस्तेमाल भी नहीं करते हो, क्योंकि आपका अंदाज ही कुछ अलग है, और आप अपनों को भगवान का दर्जा भी देते हैं। एक बार जिस पर आप भरोसा करते हैं तो वह भरोसा जल्दी टूटता भी नहीं है। वैसे तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। आपका परिवार दोस्तों हमेशा हंसते ही रहता था और हंसता ही रहेगा, क्योंकि जब आपका ही व्यवहार इतना सर्वश्रेष्ठ है तो फिर दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। अब तो सिर्फ जानना बाकी है कि खुशखबरी मां काली एवं मां संतोषी जी क्या देंगे, क्योंकि दोनों मां एक ही साथ कुंडली पर आए हैं, तो अब कुछ बड़ा ही होगा। इसलिए आप लोग यह वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ना भूलना। और दीवारों के भी कान होते हैं, तो इनकी आवाज किसी को लगने देना, वरना गड़बड़ भी हो सकता है। देखिए, मैं आपके सामने तो हाथ भी जोड़ता हूं और रुपया भी नहीं मांगता हूं, तो फिर इस वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो? दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक प्रदान कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के जय मैया काली, जय मैया संतोषी जी का नारा जरूर ही लगा दीजिएगा। बिन मांगे 2 मां की कृपा आपके परिवार को मिलेंगे और कभी किसी चीज की कमी भी महसूस आपको नहीं होगा। अगर इस YouTube चैनल पर कोई भी पहली बार आए हैं तो उनसे मेरा दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को बजा दें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ अनमोल बातों से। मेरे प्यारे साथियों, हम आप सभी को बता दें कि जिंदगी में अगर सुकून से रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो कभी भी अपनी जिंदगी में किसी चीज की चिंता नहीं करना और ना ही कमी। जिंदगी के बारे में उतना सोचना, क्योंकि जो हमारे जीवन में लिखा गया है वह तो होकर ही रहेगा। इसलिए कभी कल की चिंता मत करना। आज अगर सुकून से जिंदगी में जियोगे तो कल भी तुम्हें जिंदगी में सुकून नहीं मिलेगा। मित्रों, हमें कोई खुश नहीं रख पाएगा, बल्कि खुश हमें खुद ही रहना है। मित्रों, अपने मन की चिंता को दूर करो और अपने चेहरे पर खुशियां लो। मित्रों, चिंता तुम्हें दुख देगी, चिंता तुम्हें सताएगी, लेकिन तुम्हें खुशियां नहीं देगी। इसलिए कभी अपनी जिंदगी के बारे में अत्यधिक चिंता मत करना, बस भगवान पर विश्वास रखना। भगवान तुम्हारी जिंदगी को एक ना एक दिन जरूर बदलेगी। अगर उसे ऊपर वाले परमात्मा पर भरोसा है तो जिंदगी में कभी भी घबराना नहीं, क्योंकि दोस्तों, जिनका सहारा कोई नहीं होता है तो उनका सहारा स्वयं भगवान होते हैं। इसलिए आने वाले जिंदगी में, पुराने वाले समय में आपको इस बात का विशेष रूप से हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी
बता दे आप सभी को कि आने वाले अगले 2 दिनों के भीतर आप सभी के ऊपर मां काली और मां संतोषी दोनों की ही कृपा एक साथ पढ़ने जा रही है। यूं कहा जाए तो 2 देव शक्ति आपके जीवन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे हैं। 2 दिव्य शक्ति का प्रभाव आपकी जिंदगी में आज पड़ने जा रहे हैं। 2 देवी मां आज आपकी जिंदगी में खुशियां लाने वाले हैं। मित्र बता दे कि यह 2 देवी की शक्ति से आपकी जिंदगी का आज कल्याण होने वाले हैं। और यहां तक कि जिंदगी में जो परेशानियां मुसीबत से आप लोग गुजर रहे हैं, तो अब वह सभी प्रकार की परेशानियां आपकी जिंदगी से इस तरह से दूर होती होगी, नजर आएंगे कि देखकर आंखों पर विश्वास और यकीन नहीं होगा। मित्रों, बहुत समय के बाद तुम्हारे जिंदगी में और तुम्हारे कुंडली के ग्रह गोचर में यह सबसे बड़े योग का निर्माण हुआ है, और जो आपकी जिंदगी को आज पूरी तरह से बदल देंगे। मित्रों, आज आप इतना भाग्यशाली हैं कि 2 देवी मां आपके घर में अपना शुभ चरण, शुभ कदम रखने वाली हैं, और जिनकी कृपा से और यह देवी मां की कृपा से आपका घर परिवार पूरी तरह से स्वर्ग बन जाएंगे। आपके घर परिवार की हर तकलीफें दूर हो जाएंगे। जिंदगी की हर जरूरत आपकी आज पूरी होती होगी, नजर आएंगे, जिन्हें देखकर आप सभी को खुद अपनी आंखों पर विश्वास और भरोसा बिल्कुल नहीं होगा। आप कभी इसके बारे में सोचा नहीं होगा कि प्रभु की कृपा से हमारी जिंदगी में कभी एक साथ ऐसा भी कुछ चमत्कार हो सकता था। लेकिन वह कहते हैं ना कि ईश्वर का खेल भी बड़ा ही निराला होता है, अजब गजब का होता है। ईश्वर कब किसकी जिंदगी में कौन सा चमत्कार कर देता है, यह क्या कहना भी बड़ा मुश्किल है। और आज तुम्हारे जिंदगी में जो एक साथ 2 देवी मां का शुभ चरण पड़ने वाली है, कृपा पड़ने वाली है, तो मानो तो आज आपकी जिंदगी का भाग्य का रास्ता ही खुल जाएंगे, आपके नसीब का द्वार भी खुल जाएंगे, और आज आपको चारों तरफ से तरक्की ही तरक्की मिलते हुए दिखाई देंगे। जिंदगी की हर मुसीबत को आज आप लोग भूल जाओगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हुए नजर आओगे। मित्रों, यूं कहा जाए तो पुराने जिंदगी को आप लोग भूलकर एक नई जिंदगी की आज सबसे अच्छी शुरुआत करोगे, और जिंदगी में आज आप लोग बहुत आगे भी बढ़ोगे और बहुत तरक्की भी करोगे। क्योंकि दोस्तों, आज आपकी किस्मत का ताला मां काली मां संतोषी जी ने खोल दिया है। और जब किसी इंसान के किस्मत का ताला खुल जाता है तो वह इंसान अपनी जिंदगी में रंग से राजा बन जाता है, उनकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। और आने वाले इन 2 दिनों के भीतर कुछ ऐसे ही घटना आपकी किस्मत में भी होने जा रही हैं। आज आप लोग जिंदगी एक राजा जैसे जीने वाले हो। आपकी गरीबी जिंदगी, आपकी दुख तकलीफ की जिंदगी पूरी तरह से खत्म होने वाली है, और आज आपको सबसे बड़ी खुशियां और सुख भी मिलने वाला है। ये 2 दिनों का समय आपके लिए कोई साधारण नहीं है, बल्कि जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास समय होने वाला है। मित्रों, आप बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े नसीब वाले हैं, जो कि ईश्वर तुम्हारे लिए यह खुशियों का संदेश भेजा है। जी हां दोस्तों, बता दे कि आज आपकी चर्चाएं हर घर में, हर गली में होगा, क्योंकि आज आपको जिंदगी के सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी तरक्की मिलने वाला है। आज आप लोग सबको अपनी कामयाबी से जवाब देने वाले हैं। आज आपकी कामयाबी और आपकी तरक्की को देखकर सबकी मुंह की बोलती बंद हो जाएंगे। जो इंसान एक वक्त तुम्हारे ऊपर हंसते थे, तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, तो आज वही इंसान तुम्हारी तरक्की को देखकर तालियां भी बजाते हुए नजर आएंगे। जो इंसान एक वक्त तुम्हें बहुत नकारा समझते थे, तुम्हारी इज्जत और वैल्यू 0% भी नहीं करता था, तो आज वही लोग आपकी जिंदगी के यह बड़ी तरक्की और या बड़ी बड़ी कामयाबी को देखकर उनके भी होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, आखिर भगवान मैं आपकी बरसों की मनोकामना और बरसों की इच्छा को आज पूरा कर ही दिया। मित्र, बहुत दिनों से आप लोग इसके लिए तरस गए थे, और अब आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आपकी घबराहट को कब दूर करने के लिए मां संतोषी और मां काली जी आपके साथ खड़े हैं। और जब 2 शक्ति हमारे साथ खड़े हैं तो जिंदगी में कभी कोई मुसीबत और कहीं तकलीफ नहीं होती है। इसलिए आप सभी को अब से जिंदगी में बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बस जिंदगी में आगे बढ़ो और अपने प्रयास को हमेशा जारी रखो। जितना आज मेहनत करोगी, जिंदगी में उतना ही सफल बनोगे, और उतना ही जिंदगी की सफलता को आप प्राप्त भी करते हुए नजर आओगे। आज आपकी सफलता की चर्चाएं चारों तरफ सुनाई देंगे, और आज आप अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, अपनी जिंदगी को आज बनाते हुए नजर भी आएंगे। जी हां दोस्तों, देखिए दोस्तों, कहते हैं कि इंसान कभी झुकता नहीं है, बल्कि उनकी जिम्मेदारी ही उन्हें झुका देता है।
पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अरे पगले, जिम्मेदारी से कभी झुको मत और उनसे घबराओ मत। जिम्मेदारी को एक ताकत बनाओ और उन्हें पूरा करके चलो, फिर देखना कि कभी तुम्हें झुकने का नौबत नहीं आएगा। वैसे तो इस दुनिया में जो इंसान धनवान के मालिक भी होते हैं, उनके पास गाड़ी बंगला हर चीज होते हैं, फिर भी वह निराश होता है। उनके पास भी जिम्मेदारी होते हैं। तो फिर आप जिम्मेदारी से क्यों डरते हो? अगर ज्यादा मन घबरा रहा है तो एक बार मन शांत करके भगवान को याद कर लेना, फिर आपका उम्मीद जाग जाएगा। जी हां, देखिए, जो इस राशि के जातक व्यापार कर रहे हैं, तो हमें संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि आपके व्यापार में कुछ दूर से अजनबी लोग आने वाले हैं और पहले तो आपके व्यापार की तारीफ करेंगे, आपका काम का बहुत चर्चा भी करेंगे और वह आपसे हाथ मिलाने भी आ सकते हैं, दिल भी कर सकते हैं। लेकिन दिल करते समय तुम्हें वातावरण बढ़िया रखना है। फिर देखिएगा कि आप जितना धन फंसाएंगे उनसे अत्यधिक काम भी लेंगे। देखिए, धन कमाना इंसान की किस्मत का खेल होता है और वह अपने बुद्धि से भी आ सकता है। तो आप लोग बुद्धि का इस्तेमाल करिए। आपके घर में अगर कोई चीज की कमी है पर उन्हें खरीदने के लिए तुम्हारे पास उतना आमदनी नहीं है, तो चिंता ना ले, थोड़े कष्ट काट लीजिए। जब आपका आमदनी आ जाए तो आप खरीद सकते हैं। और सबसे जरूरी बात कि दोस्तों, आपको हमेशा अगल बगल के रहने वाले लोगों से बचकर रहना है, वरना वह मीठी बात बोलकर पड़ोसी तो बन जाएगा, लेकिन कभी कभी वहीं पड़ोसी हमारे परिवार को भी हमसे छीन लेता है। इसलिए मित्र दोस्ताना तो बनाओ, लेकिन घर के बाहर बना ज्यादा अपने बारे में किसी को ना बताओ, वरना वह आपका नुकसान भी कर सकता है। अगर आज आप लोग कपड़े भी खरीदारी करने के लिए जाएंगे तो उनमें भी डिस्काउंट मिल सकता है। ग्रह स्थिति बहुत बढ़िया है और यह 48 घंटे हर चीज का खरीदने का भी लाभदायक हो सकता है, इसलिए आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन कुछ आपके रिश्तेदार दोस्तों आपके मुंह पर बुराई करेगी, जिन्हें सुनकर आप गुस्सा हो जाएंगे और उनसे बातचीत थोड़ा बढ़ भी जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। वह आपकी मुंह पर बुराई कर रहा है, तूने करने दीजिए, क्योंकि वह कहावत को आपने सुना ही होगा कि बेफालतू लोगों से हमें विवाद करना ही नहीं चाहिए, और जिनका आदत हो चुका है मुंह पर बुराई करने का, तूने देखकर इग्नोर करो, बस अपने काम में ध्यान दो। जी हां, बैंकिंग के क्षेत्र में काम करने वाले जातक थोड़ा चेतावनी से रहेगा, वरना पैसे की लेन देन में थोड़ी ऊंच नीच भी हो सकती है और नुकसान आपको जब से भरना पड़ सकता है। वैसे तो घर के जो महिलाएं हैं आपके घर में गए हैं तो गाय को रोटी जरूर रोजाना खिलाएं, क्योंकि इनसे कहा जाता है कि हमारे घर में धन लक्ष्मी की बरकत भी होती है। इसलिए गाय को रोटी और 4 रोजाना आप खिला भी सकते हैं। इनसे आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और करियर भी आपका अच्छा चलेगा। और आज आपके पास जो मुश्किल चीज आएंगे उनका सॉल्व भी आप कर दोगे और संभावनाएं बन रही हैं। आज आपके रुके हुए कामों में आपके मित्र आपकी मदद करेंगे। आज आपके दुश्मन आपसे दूरियां बनाए रहेंगे। आज आपको किसी अपनों से खुशखबरी मिल सकते हैं। आज पैसे के मामले में आप उधार के देने लेने से बचें। इस राशि वाले छात्र आज किसी से बहस न करें। पढ़ाई के प्रति आज आपका रुझान बना रहेगा। आज आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियां आएगी। आपकी तीव्र बुद्धि के कारण आज आपको पुरस्कार मिलने के योग्य नजर आ रहे हैं। मां दुर्गा को खीर का भोग लगाने से आपकी बौद्धिक क्षमता मजबूत होगी, जिनके चलते इसी मौके का फायदा भी लेंगे और बहुत क्षेत्र में कदम भी बढ़ाएंगे, जिस कारण से तुम्हें फायदा होगा और वह फायदे से आप अपने जीवन के समस्या को भी खत्म कर लेंगे। जी हां मेरे प्यारे दर्शकों, हम आपको बता दें कि अब आस पड़ोस के लोग तुम्हारा मजाक बनाने वाला है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है जिन्हें सुनकर तुम्हारा भी होश उड़ जाएगा और अपनी गलतियों पर पछताने भी लगोगे। जी हां दोस्तों, अब आपके घर के चौखट को एक मुसीबत का खटखटाना वाला है और यह मुसीबत इतना खतरनाक है कि आप अंदाज भी नहीं लगा सकते हो। मानो तो घर परिवार में ऐसा दिन आएगा जिन्हें 7 जन्मों तक भूल भी नहीं पाओगे। जी हां, इसलिए समय का अचानक से खेल ही बदल चुका है और अब मन के अंदर घबराहट बढ़ने वाला है। सावधान हो जाओ, क्योंकि मौका नहीं है ज्यादा सोच विचार करने का। अगर आपने सावधान नहीं हुआ तो फिर हर लोग तुम्हारे बारे में मजाक ही बनाएगा। देखिए दोस्तों, मेरे बात को दिल पर मत लेना, लेकिन सच तो मान लेना, क्योंकि आज संकेत चंद्रमा के द्वारा मिल रहा है और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब कुछ ही पल में पुलिस का गाड़ी घर के द्वार पर आने वाला है। लेकिन क्यों? आखिर इनके पीछे असली कारण क्या है? तो जल्दी असलियत को जान लो,
वरना आंखों के सामने हाथों से इज्जत भी निकल जाएगा, पर मुंह से कुछ बोल भी नहीं पाओगे, क्योंकि मजबूरी ही कुछ तुम्हारे जिंदगी में ऐसा खड़ा हो जाएगा। और दोस्तों, अपने आप दोनों आंखें भी आंसुओं से भर जाएंगी। जी हां, आप यकीन करो या ना करो, परंतु इन अगले 24 घंटे हर किसी के लिए बखेड़ा खड़ा करने वाला साबित होने वाला है, और ऐसा दिन तो अब दुश्मन ही देख सकता है। मेरा कहने का सही मतलब यह है कि दोस्तों, अब हर जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। तुमने इस संसार में जैसा जिसके साथ किया होगा, तो अब वही तोहफा लौट कर तुम्हें मिलने वाला है। मैंने कहा था ना कि भगवान के घर भले ही देर है, पर अंधेर नहीं है। वह देखता सब कुछ है और सबकी कष्ट पीड़ा को भी समझता है। वह दयालु भी होते हैं, और जब वक्त आए तो सारा न्याय भी कर देते हैं। मानो तो यह मुसीबत सजा देने के लिए ही आ रहा है, पर सवाल यही उठेगा कि आखिर यह किन के घर जाने वाले हैं और किन की इज्जत से निकल जाएगी। तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं आज समय लूंगा, पर बड़े विस्तार से आपको सारा सच्चाई भी बता दूंगा। और इतना तो मैं गारंटी के साथ लिख कर देता हूं कि अब आपका मन तो खुश हो ही जाएगा, साथ ही साथ आपके कर्मों पर भी 100% यकीन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कुछ ना समझदार लोग कहते हैं कि इस संसार में किसी को मदद करके भी कुछ नहीं मिलता है, तो फिर हम मदद क्यों करें, हम पूर्ण क्यों कमाएं? आखिर पुण्य कमाने से हमें मिलेगा क्या, और हम अपना चीज किसी और को क्यों दें? मानो तो वह पुण्य करने से ही पीछे हटता है और उन्हें यह सब चीजों पर यकीन नहीं होता है। पर अब मैं आपको सच्चाई बता ही देता कि अरे पगले, तुम क्या जानो कि पुण्य किसे कहते हैं? तुम अपने दिल से पूछ लेना कि किसी को मदद करके कितना ठंडक मिलता है। जी हां, देखिए दोस्तों, भागवत गीता में लिखा गया है कि एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है। अगर हम किसी के काम नहीं आएंगे तो हमारे पास चाहे कितना भी चीज महंगा हो, हम कितने भी धनवान हो, और कोई फायदा नहीं है। धनवान और मालिक तो उसे कहते हैं जो किसी की मजबूरी में साथ दे, उसे नहीं कहते हैं जो किसी को मजबूर देखकर हंसे। हमें तो इंसानियत के नाते पुण्य खुलकर करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी यही भलाई ऐन मौके पर हमारा हाथ पकड़ लेता है और हमारी जिंदगी के उस नया को पार कर देता है जिससे हम आशा ही तोड़ देते हैं। इसलिए कान खोलकर सुन लो कि अगर तुम पुण्य नहीं करते हो तो यह बड़ी समस्या की बात है, और पाप करने में दिलचस्पी रखते हो तो तय कर लेना कि एक ना एक दिन यही पाप ऐसी सजा का मोड़ पर ले जाएगा जहां चारों तरफ से बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आएंगे, और तुम अपनी एक गलती से अपना खुशहाल जिंदगी भी बर्बाद कर बैठोगे। देखिए, मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, परंतु आपके लिए ही मैं कह रहा हूं। और अगर हमारे इस बातों पर भी तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है, तो अब देख ही लेना कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर किसके जीवन में यह मुसीबत आने वाला है। तब तुम्हें मालूम चलेगा कि सच में परमात्मा जो भी करते हैं वह हर किसी के लिए बढ़िया ही करते हैं। और हश्र तो शुरू होने वाला है उन लोगों का जिन्हें अपने आप में बहुत गुरूर था, तो अब उनकी सारी अकड़ मिट्टी एवं धूल में मिलकर रह जाएगी। पर यह घटना मानो तो अगले 24 घंटे में सबसे बड़ा चमत्कार करने वाला है, और वह लोग फूटी किस्मत वाला होगा जो यह वीडियो को देखकर भी अनदेखा कर देगा। देखिए दोस्तों, आप कहते हो कि जल्दी हमें कुछ मिलता नहीं है, बस इंतजार कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि अरे मूर्ख, तुम्हें क्या मिल रहा है और क्या तुम्हारे साथ हो रहा है, यह तुम नहीं जान पाओगे। यह सिर्फ भरम की सच्चाई है और ऊपर वाले की रक्षा कवच है, जिनके चलते आज तक तुम्हारा कुछ किसी ने बिगाड़ा भी नहीं पाया है और ना ही कभी बिगाड़ पाएगा। बस आप कभी लापरवाही करने की मत सोचिएगा। गुरूर तो मन में पैदा करना ही नहीं है। वैसे तो आज का यह वीडियो इस राशि के जातक के लिए 100% सुंदर साबित होगा, और मैं जो भी बोलूंगा वह आपके सामने ही बोलूंगा। तो आपसे निवेदन यही रहेगा कि कृपया बातों को लास्ट तक सुने, और अगर भगवान ने तुम्हें दिया है और फर्ज के मुताबिक कुछ देना चाहते हो तो इस वीडियो को जल्दी से एक प्यारा सा लाइक प्रदान करिए, और नीचे कमेंट बॉक्स है अपने घर के समस्या को खत्म करने के लिए जय भगवान संकट मोचन हनुमान महाराज जी का जय जयकार पूरे 5 बार लगा दीजिएगा। इनसे समस्या दूर होगी और जो आपका इच्छा है वह भी पूरा होगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हैं और इस वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण विचार से। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जीवन में कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त बताता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। या किसी को चेहरे को देखकर और किसी के अच्छे कपड़े को देखकर कभी विश्वास को भरोसा मत करना।
क्योंकि दोस्तों, इंसान अपना रंग रूप तभी दिखता है जब उनका असली वक्त आता है। दोस्तों, वक्त आने पर लोग अपनी गद्दारी का पहचान देता है और विश्वास और झूठ और धोखा भी करता है। इसलिए इस कलयुग में कभी किसी के चेहरे को देखकर और किसी के कपड़े को देखकर कभी यकीन, विश्वास, भरोसा मत करना दोस्तों। यह कलयुग है और इस कलयुग में कोई भी इंसान कभी भी तुम्हें धोखा दे सकता है, कभी भी तुम्हें झूठ भी बोल सकता है। बता दे कि यह झूठ का कलयुग है और इस कलयुग में लोग शायद ही सच बोलते हैं, अधिकतर झूठ ही बोला करते हैं। इसलिए सोच समझकर जिंदगी में लोगों पर विश्वास करना और लोगों पर उम्मीद रखना, क्योंकि उम्मीद और विश्वास, भरोसा खासकर वहीं से टूट जाता है जहां हमें खुद से अधिक उम्मीद रहता है। इसलिए इस बातों को आप सभी लोग अपने जीवन काल में हमेशा ध्यान में जरूर रखिएगा। मित्रों, जिंदगी की यही सच्चाई है और जो सच्चाई होती है वह कभी छिपती नहीं है, वह आईने की तरह एकदम दिख ही जाती है। इसीलिए जीवन में जो सच्ची घटना है हुआ तो बिल्कुल ही होता है। तो आप लोग इन छोटी बातों को ध्यान में जरूर देखेगा। मित्रों, जानते हैं या 24 घंटे के बारे में कि आखिर आने वाले इन 24 घंटे के भीतर आप सभी को अपने जीवन काल में किन चीजों में और किन क्षेत्रों में आपको बड़ी से बड़ी लाभ और उन्नति भी मिलने वाला है। मित्र, आज तुम जिंदगी में कुछ ऐसी खुशियों का आनंद लेने वाले हो जहां तुम्हें आज भगवान श्री संकट मोचन हनुमान जी देने वाले हैं। बता दें कि आज संकट का जीवन खत्म होने वाला है। आज तुम्हारे जिंदगी की तकलीफ और कष्ट, दुख, पीड़ा सब कुछ खत्म होने वाला है, क्योंकि भगवान श्री संकट मोचन हनुमान जी की कुछ ऐसी कृपा से आपकी जिंदगी में जो परिवर्तन हो रहा है और जो बदलाव हो रहे हैं मित्रों, इसमें आपका संपूर्ण जीवन पूरी तरह से बदल जाएंगे। चारों तरफ केवल परिवर्तन ही परिवर्तन नजर आएंगे और चारों तरफ के क्षेत्र की हर समस्या दूर होंगे। यहां तक कि तुम जिंदगी में हर कामों में अचानक से कामयाब होते हुए देखोगे। अचानक से आपका सभी काम बनने लगेंगे। आपको भी देखकर विश्वास, यकीन नहीं होगा कि आखिर ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। अचानक से हमारे जिंदगी में एक साथ इतना सब कुछ कैसे होने लगा। आज भगवान श्री महाबली शंकर मोचन हनुमान जी की कृपा से चारों तरफ के क्षेत्र में बदलाव नजर आने वाले हैं। आपको सभी कामों में सफलताएं मिलेंगे। आपका सभी एक सोचा गया काम भी पूरा होगा। जीवन में आप जो क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर रहे थे, तो आपका सभी एक प्रयास भी आज पूरा होने वाला है। यहां तक कि दोस्तों, तुम अपने जिंदगी में अपनी जी बड़ी कार्य कुशलता को पूरा करने के लिए जो आप काफी दिनों से कोशिश करते हुए आ रहे थे, तो आज आपकी वह कोशिश भी सफल होती हुई नजर आएंगे। आज आप खुद अपने जिंदगी में अपनी सफलताओं को और अपनी कार्य और मेहनत को पूरी तरह से कामयाब बता दें कि बहुत समय और बहुत दोनों के इंतजार के बाद तुम्हारे जीवन में यह तकदीर का खेल शुरू हुआ है। मित्रों, आज तुम्हारे तकदीर में, तुम्हारे भाग्य में और तुम्हारे नसीब में जो लिखा है तुम्हें मिलने जा रहा है। यहां तक कि जो नहीं भी लिखा है, आपकी मेहनत और आपकी कोशिश आज आपको हुआ भी दिलाने वाले हैं। आज मित्रों, आपका नसीब को इस तरह से चमकने वाले हैं कि देखकर लोगों के होश उड़ जाएंगे। आपके नसीब और आपकी जिंदगी को देखकर लोगों की बोलती तक बंद हो जाएंगे। अब लोग भी करेंगे कि अरे वह क्या नसीब है आपका, काश आपके जैसा नसीब और जिंदगी हमारा भी होता तो हम प्रभु का लाख लाख शुक्र अदा करते। आज मित्रों, आपको इस कलयुग जीवन में वह खुशियां मिलने वाला है, वह सुख मिलने वाला है, आपको वह तरक्की और उन्नति मिलने वाला है जिसके पीछे आप लोग जिंदगी में लगातार प्रयास, लगातार कोशिश और यहां तक कि लगातार जिंदगी में आप लोग ने मेहनत किया था, तो आज उस हर एक मेहनत का आपको फल मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आखिर खुशियों का समय आ ही गया। आखिर जिंदगी का रूपरेखा बदल गया। ढोल नगाड़े बजने की तैयारी कर लो, क्योंकि चारों तरफ आपके चर्चे सुनाई देंगे। अब आप लोग अपने जीवन काल में इन 24 घंटे के भीतर उन सभी तरक्कियों को बहुत करीब से प्राप्त करने वाले हो जिनके पीछे आप लोगों ने रात दिन एक कर दिया था और जिनका सबसे अच्छा परिणाम आप सभी को आने वाले इन 24 घंटे के भीतर मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, और यहां तक कि इस वक्त रुका हुआ धन भी आप सभी को मिलेगा और आर्थिक हालत में काफी अच्छा सुधार आएगा और आर्थिक स्थिति आपकी पहले से इस वक्त काफी मजबूत दिखाई देंगे। आप अपने सभी खर्चों को मेंटेनेंस करेंगे और पूर्ति भी करेंगे और यहां तक कि आप इस वक्त आप अपने धन से जुड़ी कुछ बड़ी महत्वपूर्ण चीज की खरीदारी भी कर सकते हैं।
जिसे खरीदने के लिए आप लोग काफी दिनों से परेशान थे, लेकिन आपके पास उतना धन न रहने के कारण आप उसे चीज को अभी तक नहीं खरीद पाए थे, और यहां तक कि आपकी जिंदगी में धान की स्थिति बहुत काम चल रही थी, जिसे आप अपनी जिंदगी में कहीं ऐसे महत्वपूर्ण खुशी को और अपने इच्छा को आप दूर करते रहते थे। लेकिन आपको इस वक्त बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि भगवान संकट मोचन हनुमान जी आपको आज अपने हर एक शंकर से मुक्त भी करने वाला है। आज मित्रों, घर में कुछ बदलाव आपको काफी भावुक बना सकते हैं, लेकिन आप अपनी भावनाएं उनके सामने जाहिर करने में कामयाब रहेंगे, जो आपके लिए काफी खास है। आज आपके प्रिय का मूड काफी अच्छा रहने वाला है। आज आपका प्रिय आपके सुख दुख में आपका साथ देंगे, और आज आप अपने प्रिय के साथ कहीं अच्छे जगह घूमने का प्लानिंग भी आप लोग कर सकते हैं, जिससे मन काफी खुश होंगे। लेकिन वही आप सभी को इस वक्त ध्यान रखने की या आवश्यकता रहेगी कि बाहर के लोगों पर आंख बंद करके विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। आज बाहरी लोगों से आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहने की काफी आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इससे आपके जीवन में कोई मुसीबत हुई खतरा भी हो सकता है। इसीलिए आपको थोड़ा सावधान रहना है, और आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में भी आज कुछ ख्याल भी रखनी है। आज आपको बाहर के खाना खाने से बचने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो दोस्तों आपका स्वास्थ्य बिगड़ भी सकती है। वहीं इन 24 घंटे के भीतर जल्दबाजी में फैसला बिल्कुल भी नहीं लेना है, नहीं तो आपको आगे चलकर उस फैसले के कारण काफी पछतावा हो सकता है। इसलिए इस वक्त आपको अपनी जिंदगी में जल्दबाजी में बिल्कुल भी कोई फैसला नहीं लेना है, नहीं तो आपको आगे चलकर समस्या और नुकसान हो सकता है। वही दोस्तों, आज आपके घर से जुड़ा निवेश फायदेमंद रहेंगे। अगर बातचीत और चर्चा आपके मुताबिक ना हो, तो आप नाराजगी में कड़वी बातें कह सकते हैं, जिन्हें लेकर बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए भली भांति सोचकर ही बोले, ताकि दोस्तों आगे चलकर आपको पहचाना ना पड़े। बता दे कि बोले गए शब्द कभी लौटकर वापस नहीं आते हैं। इसलिए इस वक्त आपको जिंदगी में अपनी बातों को लोगों के सामने किस तरह से रखती है, इसका विशेष रूप से ध्यान आपको रखने की काफी आवश्यकता भी रहेगी। और इस समय आप अपनी जिंदगी में ज्यादा किसी चीज को लेकर स्ट्रेस नहीं होना है। आपका चढ़ा हुआ पारा आपको परेशानी में डाल सकता है, इसलिए आपको इसका विशेष रूप से ध्यान भी रखना है। और आज किया गया निवेश आपकी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में इजाफा करेगा। पारिवारिक मोर्चे पर चीज अच्छी रहेगी, और अपनी योजनाओं के लिए आप पूरे सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। और जो आपकी उम्मीद खराब उतरेगा, मोहब्बत की 30 आज रात आपको सोने नहीं देगी। कामकाज में कोई भारी गलती हो सकता है, तो जरा ध्यान से और सावधान सत्र होकर कामों को करना आपके लिए उचित रहेगा। अगर दोस्तों कोई गलती हो गया तो आपको ही समस्या उसमें जल्दी पड़ सकती है, तो उसका आप सभी को विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और मित्रों, आज अगर आप लोग अपनी जिंदगी में किसी भी परिस्थिति से घबराकर भागेगी, तो वह आपका पीछा हर एक क्षेत्र में हमेशा करेगा। इसलिए आपको बिल्कुल भी किसी परिस्थिति में घबराकर भागना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति के साथ आपको चलना है, जीवन में लड़ना है। तभी आप जीवन में एक सफल व्यक्ति और एक जिम्मेवार व्यक्ति भी बन सकते हैं। तो इसका आप सभी को विशेष रूप से ध्यान रखने की काफी आवश्यकता भी रहेगी। और आपके वैवाहिक जीवन से सारा मजा खो सा गया है, तो आपकी यह समस्या और यह स्थिति भी दूर होती हुई नजर आएंगे। और आज आप लोग अपने जीवन साथी से बात करेंगे, और अपने वैवाहिक जीवन में आप मस्ती भरी जिंदगी भी जीते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों, कारोबार के क्षेत्र में आप अपने जीवन काल में आज कुछ अच्छे लाभ और अच्छे फायदे भी कर सकते हैं। नौकरी कर रहे जातकों को आज काफी बड़ा खुशियों का संदेश मिलेगा। उनका प्रमोशन हो सकता है। नई नौकरी की तलाश कर रहे जाट को आज दोस्तों किसी अच्छे